नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। बिना चर्चा के कृषि कानून की वापसी पर संसद की लगी मोहर। विपक्ष की भारी शोर शराबे के बीच दोनों सदनों से पास हुआ बिल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया बिल। तो वहीं कृषि कानून वापसी को लेकर सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कहा, किसानों के लिए चाहते थे चर्चा, सरकार ने नहीं दिया बहस का मौका। कृषि कानूनों की वापसी का बिल वापस होने के बाद केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, बिना डिस्कशन के पास कर दिया बिल, बहस से डरती है सरकार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान मानी थी अपनी गलती, अब आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार। राहुल गांधी ने कानूनों की वापसी को बताया किसानों और मजदूरों की जीत। कहा, पहले से पता था कि सरकार को लेना पड़ेगा बिल वापस, भारत के सामने खड़ी नहीं हो सकती पूंजीपतियों की शक्ति। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया मीडिया को संबोधित। कहा, संसद में सवाल भी हो और शांति भी, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। पीएम मोदी ने कहा, संसद का ये सत्र काफी अहम, देश हित और विकास के लिए होनी चाहिए चर्चा। 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जताई चिंता। कहा, सभी को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सावधान रहने की जरूरत, वैक्सीनेशन का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संकट के बीच मुफ्त राशन योजना को मार्च 2022 तक जारी रखने की उनके द्वारा कही बात। करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से चलाई जा रही ये योजना। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर राकेश टिकैत का बयान। कहा, अभी एक बीमारी का कटा रोग, एमएसपी भी एक बीमारी, व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है सरकार। मुंबई में आंदोलनकारियों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को दी है धमकी। कहा, एमएसपी पर कानून लाए सरकार, वरना 26 जनवरी अब दूर नहीं। महापंचायत में राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान। 26 जनवरी वाली घटना को याद दिलाते हुए कहा, हमारे 4 लाख ट्रैक्टर हैं तैयार। राकेश टिकैत का बयान। सरकार से बातचीत नहीं होने तक विरोध प्रदर्शन रहेगा जारी। कहा, कृषि कानूनों का खात्मा, आंदोलनकारियों के मुद्दों का अंत नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइंस। संक्रमण प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट करवाना होगा जरूरी। 12 ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की लिस्ट में जारी। 1 दिसंबर से विदेश यात्रियों को ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी यात्रियों को रहना होगा 7 दिन क्वारंटीन। पॉजिटिव रिपोर्ट वालों को करानी होगी अलग से जांच। तो वहीं साउथ अफ्रीका से दिल्ली होते हुए मुंबई लौटा युवक निकला कोविड पॉजिटिव। फिलहाल सैंपल के लिए भेजे गए। विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट से मचा हड़कंप के बीच महाराष्ट्र के भिवाड़ी में एक बड़ा कोरोना विस्फोट देखने को मिला। एक वृद्ध आश्रम में 67 लोग पाए कोरोना संक्रमित। मातोश्री वृद्ध आश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 67 लोगों में से 62 बुजुर्ग, 5 स्टाफ मेंबर और उनके परिजन शामिल। सभी को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोजें। त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 334 में से 329 सीटों पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। टीएमसी वामपंथी हुए फेल। त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत को अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया लोकतंत्र की जीत। कहा, यह पीएम मोदी की विकासवादी सोच का है नतीजा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, संघ को सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि संघ एक पारिवारिक माहौल वाला एक समूह है। मोहन भागवत ने कहा, अव्यवस्थाओं और लूट के चलते देश का हो रहा नुकसान, स्थिति ठीक करने में लगेंगे करीब 20 साल। मोहन भागवत ने कहा कि पश्चिमी देशों की संस्कृति पर भी उनके द्वारा तंज कसा गया। कहा, लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनते हैं पश्चिमी देशों का संगीत, लेकिन आत्मिक शांति के लिए भारतीय संगीत। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने वीडियो संदेश जारी कर किया बड़ा खुलासा। कहा, उनका एक फिर से किया जा सकता है अपहरण, किडनैपिंग पर गुआना लेकर जाने की जताई आशंका।
मेहुल चौकसी ने खेला विक्टिम कार्ड, कहा खराब सेहत की वजह से अपने ही घर से नहीं निकल पा रहा हूं बाहर, गुआना के रास्ते भारत लेकर जाने की हो रही है साजिश। दिल्ली में लंबे समय के बाद एक बार स्कूल खोल दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम भी किया गया खत्म, सरकार ने जारी किए निर्देश। मास्क लगाने और सैनिटाइजर के साथ स्टूडेंट्स को स्कूल आने के निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी। दिल्ली में प्रदूषण के चलते 2 हफ्ते से बंद थे स्कूल। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर हुई सुनवाई, शीर्ष अदालत ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के आदेशों का पालन करने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट को 2-2 कहा, स्थिति ऐसी रहे तो टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा, प्रदूषण पर सरकारों के कामकाज पर भी जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य केंद्र पर मांगा है जवाब, कहा सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्यों से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार बरकरार, अभी भी धुआं राजधानी, लोगों को करना पड़ रहा सांस लेने में परेशानियों का सामना, आंखों में जलन की समस्या। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 26 करोड़ 17 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, 23 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। तो वहीं देश में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 9,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, एक ही दिन में 621 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के 27 नए मामले दर्ज किए गए, कुल मामले 14 लाख के पार हो चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या 250। महाराष्ट्र में कोरोना के 507 नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार पहुंच गई है, 10,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 80 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार पहुंच गए हैं, 30 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। अगर बात हरियाणा की जाए तो 11 नए केस सामने आ चुके हैं, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 150 केस अभी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 82 नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 121 करोड़ 94 लाख के पार। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा तय, 4 दिसंबर को देहरादून में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, बड़ी घोषणा की उम्मीद में राज्य सरकार। 2 दिसंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी संग सहारनपुर को देंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात, यूनिवर्सिटी के परिसर में होगा कार्यक्रम। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले पर सरगना समेत अब तक 29 लोग गिरफ्तार, मेरठ से गोरखपुर तक फैला था जाल, अब तक गिरफ्तारी जारी है। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा प्रयागराज से की गिरफ्तारी, पुलिस के मुताबिक कौशांबी से गिरफ्तार रोशन सिंह पटेल ने किया था पहली पाली का पेपर लीक। यूपी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को भेजी अर्जी, अभ्यर्थियों के नुकसान की भरपाई की उठाई मांग। जानकारी चेन्नई से सामने आ रही है, भारी बारिश से बिगड़ी स्थिति, भारी बारिश और बाढ़ के बाद दरिया बना हाईवे, लोगों को करना पड़ रहा है आवाजाही में परेशानियों का सामना। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिन से मोबाइल टावर पर चढ़े सोहन सिंह की पत्नी का बड़ा बयान, कहा अगर उनके पति के साथ मारपीट की गई तो वह और उनके बेटे कर लेंगे सुसाइड। महिला ने सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, कहा उनका वेतन 65,000 से कम करके 25,000 कर दिया गया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सीएम मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास पर मिले दोनों नेता, करीब 30 मिनट तक चली बैठक। सीएम मनोहर लाल से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की मीडिया से बातचीत, कहा मनोहर लाल के साथ हुई सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात,
नहीं हुई कोई राजनीतिक चर्चा। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अब आंदोलनकारियों के पास नहीं बचा है कोई मुद्दा, आंदोलन खत्म करने की कही बात। पंजाब में अलग पार्टी बनाने को लेकर बोले अमरिंदर सिंह, कहा अभी 3 हफ्ते और लगने की उम्मीद, पार्टी को जल्द मिल जाएगा सिंबल। अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी साधा निशाना, कहा वह सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और। बावल नगर में मुख्यमंत्री अनुदय परिवार उत्थान मेले का सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने की हरियाणा सीएम की तारीफ। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा, मनोहर लाल का एक सपना, सभी जरूरतमंद लोगों को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ। मीडिया से बातचीत के दौरान बनवारी लाल ने आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत पर साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था को खराब न करे आंदोलनकारी संगठन। तो वहीं सहकारिता मंत्री ने कहा, आंदोलनकारी संगठन की मांग पर सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून, अब आंदोलन खत्म कर घर लौटे सभी आंदोलनकारी। रादौर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। शिक्षा मंत्री ने स्कूल के मेधावी बच्चों को किया सम्मानित, बोले सरकारी स्कूल के बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे टैबलेट, बच्चों की प्रतिभा को निखारना सरकार की प्राथमिकता। नारनौल मुख्यमंत्री अनुदय परिवार उत्थान योजना के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने जनता टीवी से की खास बातचीत। पीएम मोदी के कानून वापसी के बाद संसद से की संवैधानिक प्रक्रिया को किया गया पूरा, किसानों के हित में थे तीनों कृषि कानून, सरकार नहीं चाहती टकराव। एमएसपी के सवाल पर बोले रामचंद्र जागड़ा, पीएम मोदी एमएसपी पर कानून पर विचार के लिए कमेटी बनाने को तैयार, समिति के कानून पर सुझाव दे सकेंगे किसान। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले संसद में हो सकता है सार्थक संवाद, विपक्ष कर रहा व्यवस्था में विधान डालने का काम। फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सड़क के किनारे इंटरलॉक टाइलिंग का किया शुभारंभ। स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने क्षेत्र के विकास को लेकर भी की चर्चा, साथ ही सीवरेज समस्याओं को जल्द सुलझाने का दिया आश्वासन। विधायक ने लोगों से की अपील, कहा अगर सब मिलकर अपने इलाके को रखेंगे साफ तो मार्च 2022 तक फरीदाबाद को कचरा मुक्त कराने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया नागरिक अस्पताल का निरीक्षण, अस्पताल की सुविधाओं के बारे में ली जानकारी, मरीजों से की बातचीत। अस्पताल की खामियों को लेकर बोले विधायक, कहा स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर निकालेंगे समस्या का समाधान। सडौरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला जन जागरण अभियान। विधायक रेणु बाला के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा, बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधायक रेणु बाला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में आसमान छू रही महंगाई, साथ ही भ्रष्टाचार का भी लगाया आरोप। गुरुग्राम में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। जिला प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्कूल में भी बच्चों को किया जा रहा जागरूक, सख्ती से कराया जा रहा कोविड नियमों का पालन। 1 दिसंबर से 100% स्कूल खोलने का सरकार ले रही निर्णय। फतेहाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हर रोज 1500 सैंपल लेने का आदेश जारी। ओपीडी में आने वाले मरीजों को पहले कराना होगा कोरोना टेस्ट। तो वहीं फरीदाबाद में कोरोना को लेकर सचेत हुआ स्वास्थ्य विभाग। नया प्रयोग करते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लगाना शुरू किया वैक्सीन। सिरसा में तहसीलदार और वकीलों के बीच हुई विवाद को लेकर डीसी ने जारी किए जांच के निर्देश। सिरसा बार एसोसिएशन के प्रधान ने तहसीलदार पर मनमानी ढंग से रजिस्ट्रियां कराने का लगाया था आरोप। घरौंडा में बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्यालय परिसर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकार से की बिजली बिल अधिनियम 2021 न लागू करने की अपील।
बिजली कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी, कहा मांगे नहीं मानने पर बड़े स्तर पर किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। सरकारी सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टरों की ओर ढकेलने का भी लगाया आरोप। नूंह जिले के क्लर्क कर्मचारियों ने मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर की बैठक। बातचीत के बाद सभी कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए पहुंचे लघु सचिवालय। सीटीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपेंगे ज्ञापन। चरखी दादरी के बाड़सा कस्बे में खाप ने किया बैठक का आयोजन। परविंदर आर्य को उत्तर प्रदेश प्रधान नियुक्त होने पर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में यूपी से आए किसानों का भी हुआ स्वागत। जुलाना में धर्म परिवर्तन के नाम पर किया जा रहा कार्यक्रम को बजरंग दल के लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया है। पार्षद अर्जुन पंडित ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम पर लगाई रोक। पुलिस को भी दी गई जानकारी। चरखी दादरी में अधिकारियों पर लगा सरकारी जमीन का हेरफेर करने का आरोप। ग्रामीणों का आरोप, गलत तरीके से चकबंदी के नाम पर लोगों के नाम की जा रही है सरकारी जमीन। ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। फरीदाबाद में सड़क हादसे को लेकर ट्रैफिक पुलिस सतर्क। आज रौंदा मोड़ पर आने वाले सभी वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर टेप। हादसे पर ब्रेक लगाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ट्रैफिक एसपी ने कहा लगातार जारी रहेंगे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम। आवारा पशुओं के सींगों पर भी रिफ्लेक्टर लगाने की कही बात। रोहतक के गांधी कैंप में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग। घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। रेवाड़ी में दर्दनाक हादसा, तेल टैंकर और बाइक की आपस में हुई टक्कर। मौके पर बाइक सवार की मौत, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। चंडीगढ़ में लंगर बाबा नाम से प्रसिद्ध जगदीश लाल आहूजा का निधन। पिछले साल बाबा को पद्मश्री पुरस्कार से किया गया था सम्मानित। यमुनानगर में एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस। शहीद भगत सिंह चौक पर दोपहिया वाहनों के काटे चालान। एसएचओ ने कहा सुरक्षा के मद्देनजर आगे भी जारी रहेगा अभियान। ट्रैफिक एसएचओ संदीप कुमार ने नाबालिग बच्चों के परिवारों से की अपील। कहा बच्चों के हाथ में ना दे वाहन, बढ़ते हैं हादसे का खतरा। हिसार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करनाल में पुलिस के हाथ लगी सफलता। हत्या मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। तो वहीं परिजनों ने मृतक की पत्नी पर लगाया था हत्या करने का आरोप। 24 नवंबर को खेत में मिला था 34 साल के शख्स का शव। गोरीवाला के कालुआना माइन में मिला 65 साल की महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पुराना बताया गया है शव। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने किया मंडी जिले के धर्मपुर तहसील का दौरा। इलाके के लोगों से कई विकासात्मक परियोजनाओं की उनको सौगात दी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी रहे मौजूद। मंडी से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिमा सिंह ने ली है शपथ। गोपनीयता की शपथ ली गई है। बेटे विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद। बिलासपुर में महिला कांग्रेस का जन जागरण अभियान। सरकार के खिलाफ की जा रही है रोष रैली। सोलन में जेबीटी प्रशिक्षण पर लगा ऐलान। मंगलवार को शिमला में धरना प्रदर्शन सरकार के सामने रखी जाएंगी मांग। उगा मोहड़ा संघर्ष समिति की सरकार से मांग। घोटाले में फंसी 8 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि को वापस दिलाने में मदद करे सरकार। पापटा साहिब के विश्वकर्मा मंदिर में तोड़ी गई मूर्ति। भक्तों में फूटा है गुस्सा। पुलिस कार्रवाई कर रही है। सोलन के कांडाघाट पॉलिटिकल में बंद हुई ऑफलाइन शिक्षा। कोरोना के मामले रिपोर्ट होने के बाद ऑफलाइन की जाएगी कार्रवाई। पालमपुर के पूर्व बीजेपी विधायक डॉक्टर शिव कुमार का लंबी बीमारी के बाद निधन। चंडीगढ़ में ली आखिरी सांस। शिमला जिले के कुपवामी में भीषण अग्निकांड। शॉर्ट सर्किट से 4 घर जलकर खाक। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हिमाचल में घटा बेटियों का लिंग अनुपात। 5 साल में प्रति एकड़ 1000 पर 78% की बढ़ोतरी।
प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। बर्फबारी भी हो रही है। फिलहाल ठंड लगातार बढ़ रही है। सड़क सुविधा से महरूम भाखड़ा बांध विस्पतियों का गांव, प्रशासन के फेल होने पर कच्ची सड़क को खुद दुरुस्त कर रहे युवा। कुल्लू में एबीवीपी की सरकार से मांग, बोले छात्र संघ चुनाव बहाल कर अपना वादा निभाए बीजेपी सरकार। पावटा साहिब के सिविल अस्पताल को नहीं मिल रही अतिरिक्त डॉक्टर, निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड करवाने को मजबूर हैं गर्भवती महिलाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।